हेलो दोस्तों, सुन रहे हैं आप? अगर हाँ, तो अब अपने मोबाइल को थोड़ा पास ले आइए, क्योंकि आज की ये कहानी आपके दिमाग के सबसे गहरे हिस्से से बात करेगी। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसके बिना आप इंसान ही नहीं बन सकते। आपके पास पैसा हो सकता है, शक्ति हो सकती है, दिमाग भी हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास सोशल इंटेलिजेंस नहीं है, तो समझ लीजिए आप एक चलती फिरती मशीन है जिसे दूसरे लोग आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। रुक जाइए, कहीं और मत जाइए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ देंगे तो शायद आप कभी ये नहीं जान पाएंगे कि इस दुनिया में असली खेल क्या चल रहा है। ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे लोग आपके दिमाग से खेलते हैं, कैसे लोग आपकी भावनाओं का फायदा उठाते हैं, कैसे आप किसी के मन में उतर सकते हैं, या फिर कैसे खुद को इस खेल से बचा सकते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, डार्क ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस वीडियो में सोशल इंटेलिजेंस की पूरी समरी देंगे 7 गहरे और खतरनाक चैप्टर्स में। अब सोचिए, कभी आपने सोचा है कि जब कोई आपको देखकर मुस्कुराता है तो आपको भी अच्छा क्यों लगता है? जब कोई आपके लिए बुरा बोलता है तो आपके पेट में अजीब सा दर्द क्यों होता है? क्यों एक नज़र, एक हाव-भाव या एक शब्द आपके पूरे दिमाग और शरीर पर असर डाल देता है? क्यों आपके अंदर एक अदृश्य जाल बुन रहा है जिसमें आप हर दिन फंसते जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं चलता? डैनियल गोलमैन ने इसे कहा सोशल इंटेलिजेंस का खेल। इंसान अकेला नहीं रह सकता। आप चाहे जितना भी तगड़ा बन जाएं, आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्या आप लोगों को समझते हैं? क्या आप जानते हैं कि सामने वाला आपके लिए क्या सोच रहा है? क्या वो सच्चा है या आपके पीठ पीछे वार करने वाला है? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, मुझे सब पता है। लेकिन सच्चाई क्या है? आपको शायद अपने मोबाइल का पासवर्ड याद है, आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स याद हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि आपके सबसे करीब का इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है? डैनियल गोलमैन कहते हैं, इंसान के दिमाग में एक सोशल रडार होता है जिससे आप दूसरों की भावनाओं को पढ़ सकते हैं, उनके चेहरे से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी आंखों से। लेकिन इस रडार को चालू रखना पड़ता है, सीखते रहना पड़ता है, समझते रहना पड़ता है। दिक्कत तब होती है जब आप सीखना बंद कर देते हैं, जब आप ये सोचते हैं कि अब मुझे सब आता है। यही सबसे बड़ा धोखा है। जरा सोचिए, जब कोई पेड़ पानी पीना छोड़ दे तो क्या होता है? वो सूख जाता है, मुरझा जाता है, जड़ हो जाता है। आपका दिमाग भी ऐसा ही है। अगर आप उसे रोज नई सोच नहीं देंगे तो वो भी सूख जाएगा, जड़ हो जाएगा। आप भी एक चलती फिरती मशीन बन जाएंगे। शरीर तो चलेगा, लेकिन अंदर से खोखला हो जाएगा। आज दुनिया बदल रही है, हर दिन नए लोग, नई सोच, नई तकनीक, लेकिन आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने सीखना बंद कर दिया। आपको लगता है कि आप सब जानते हैं, लेकिन सच तो ये है, जो कहता है कि उसे सब आता है वो सबसे ज्यादा खतरे में है। सोशल इंटेलिजेंस का मतलब है दूसरे इंसानों को समझना, उनके इशारों को पढ़ना, उनकी चाल को समझना। अगर आप ये नहीं कर पाए तो इस दुनिया में आपके साथ खेल होता रहेगा। कभी दोस्त बनकर, कभी दुश्मन बनकर लोग आपको इस्तेमाल करेंगे और आप मुस्कुराते रहेंगे, सोचते रहेंगे कि सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी आज़ादी खत्म हो जाएगी। क्योंकि असली कैद वो नहीं होती जिसमें आपके हाथ में हथकड़ी हो। असली कैद होती है जब कोई आपके दिमाग पर काबू पा ले। आप रोज एक जैसा दिन जीते हैं, सुबह उठना, काम पर जाना, सोशल मीडिया देखना और फिर सो जाना। कभी रुककर सोचा, क्या मैं वाकई में कुछ सीख रहा हूं? क्या मैं वाकई में बदल रहा हूं? डैनियल गोलमैन कहते हैं, हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। जब आप किसी को रोते हुए देखते हैं तो आपके अंदर भी वही इमोशन पैदा होता है। जब कोई गुस्से में होता है तो आपका भी चेहरा सख्त हो जाता है। ये सब सोशल वायरिंग का हिस्सा है, लेकिन इसी का फायदा उठाकर लोग आपको मैनिपुलेट भी करते हैं, कभी सिंपैथी से, कभी गिल्ट से, कभी इमोशन से। इसलिए जरूरी है कि आप सोशल इंटेलिजेंस सीखें, जानें कि कैसे लोग आपके दिमाग में घुसते हैं, कैसे लोग आपकी वीकनेस पहचानते हैं और कैसे आप इस खेल में खुद को मजबूत बना सकते हैं। अगर आप अपनी असली जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको रोज सीखना होगा, वरना आप बस भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे, एक चलता फिरता शरीर जिसका रिमोट किसी और के हाथ में है। इस वीडियो में हम आपको सोशल इंटेलिजेंस की पूरी समरी देंगे 7 गहरे खतरनाक चैप्टर्स में। हर चैप्टर आपको सिखाएगा कि कैसे दूसरों को पढ़ें, कैसे खुद को बचाएं और कैसे सोशल पावर को अपने हक में इस्तेमाल करें। तो अब चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1
दूसरों के दिमाग को पढ़ना सीखो। सोशल रडार का खेल। रात के 2 बजे हैं, सन्नाटा हर ओर पसरा है। कहीं दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है, बाकी सब शांत है। लेकिन एक चीज है जो कभी शांत नहीं होती, आपका दिमाग। कभी आपने खुद से पूछा है, जब आप किसी से बात करते हैं तो असल में क्या होता है? आपके शब्द बाहर निकलते हैं, सामने वाला सुनता है, लेकिन उस सुनने के पीछे एक अदृश्य खेल चलता है। वो खेल जो आपको दिखता नहीं, लेकिन वही आपकी पूरी जिंदगी तय करता है। डैनियल गोलमैन ने इस किताब में बताया कि इंसान का दिमाग सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि चेहरे के हाव भाव से, आंखों की हरकत से, बॉडी लैंग्वेज से और आवाज के उतार चढ़ाव से भी बातें करता है। ये सब मिलकर एक अदृश्य नेटवर्क बनाते हैं। इसे कहा जाता है सोशल रडार। जिस तरह से जहाज के ऊपर एक रडार होता है जो उसे बताता है कि आसपास क्या है, वैसे ही हमारे दिमाग में भी एक रडार है जो हमें ये समझाता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, वो सच बोल रहा है या झूठ, वो हमारा भला चाहता है या नुकसान। अगर आपका सोशल रडार तेज है तो आप सामने वाले के चेहरे की छोटी सी हरकत से भी जान सकते हैं कि वो क्या छुपा रहा है। अगर आपका सोशल रडार कमजोर है तो लोग आपको धोखा देते रहेंगे और आप मुस्कुराते रहेंगे। अब सोचिए ये कितना ज़रूरी है। आप रोज़ लोगों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, बिजनेस करते हैं, दोस्ती करते हैं, प्यार करते हैं। अगर आपको यही नहीं पता कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ, तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। डैनियल गोलमैन ने सोशल इंटेलिजेंस में बताया कि इंसान के दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। ये वो सेल्स हैं जो सामने वाले की भावनाओं को कॉपी करते हैं। अगर कोई आपके सामने मुस्कुराता है तो आपके दिमाग में भी मुस्कुराहट वाले न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं। अगर कोई दुखी है तो आपको भी अंदर से एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। ये सब बिना सोचे होता है, ये आपका दिमाग खुद ब खुद करता है। यही कारण है कि जब भी आप किसी दुखी इंसान के पास बैठते हैं तो आपका मूड भी खराब हो जाता है। अगर आप किसी जोश से भरे इंसान के पास बैठते हैं तो आपको भी जोश आ जाता है। यही सोशल इंटेलिजेंस का खेल है। आपका दिमाग दूसरों से जुड़ता है बिना आपकी इजाज़त के। डैनियल गोलमैन कहते हैं कि इंसान का दिमाग एक सोशल ऑर्गन है, यानी ये बना ही है दूसरों से कनेक्ट होने के लिए। लेकिन दिक्कत तब आती है जब लोग आपके इस वायरिंग का फ़ायदा उठाते हैं। कुछ लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं। वो जानते हैं कि आपको सिंपैथी चाहिए तो वो झूठी कहानियां सुनाकर आपको इमोशनल बना देंगे। कुछ लोग आपको गिल्ट में डाल देंगे, कहेंगे तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए थी, तुम मेरे बारे में सोचते नहीं हो, और आप फंस जाएंगे। आपका दिमाग सोशल सिग्नल्स को पढ़ता है, लेकिन अगर आपने सोशल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग नहीं ली तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि कौन सच्चा है और कौन धोखेबाज। डैनियल गोलमैन ने एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया है। उन्होंने 2 लोगों को एक कमरे में बैठा दिया। दोनों अजनबी थे। उन्होंने एक दूसरे से एक भी शब्द नहीं कहा, बस एक दूसरे के सामने बैठे रहे। थोड़ी देर बाद साइंटिस्ट ने पाया कि दोनों के दिल की धड़कन की रफ्तार एक जैसी हो गई। उनके नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी भी मैच करने लगी। यानी इंसानी शरीर और दिमाग दूसरों के शरीर और दिमाग से कनेक्ट हो जाता है, चाहे आप चाहें या ना चाहें। इसे कहा जाता है इमोशनल कंटेजियन। जैसे बीमारियां फैलती हैं वैसे ही भावनाएं भी फैलती हैं। अगर आप गुस्से में हैं तो आपका गुस्सा सामने वाले में भी चला जाएगा। अगर आप शांत हैं तो सामने वाला भी शांत हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, आपकी इमोशनल स्टेट पूरे माहौल को बदल देती है। अब सोचिए, अगर आप सोशल इंटेलिजेंस के मास्टर बन जाएं तो आप माहौल को कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहें तो लोगों को जोश में ला सकते हैं या फिर उन्हें शांत कर सकते हैं। आप लोगों को इमोशनल बना सकते हैं या फिर उन्हें सख्त बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको सीखना होगा कि कब कौन सा इमोशन फैलाना है, कब खुद को रोकना है, कब खुद को खोलना है। डैनियल गोलमैन कहते हैं कि सोशल इंटेलिजेंस का मतलब है दूसरों की भावनाओं को समझना, उन्हें पढ़ना और फिर उस जानकारी का सही इस्तेमाल करना। ये सिर्फ अच्छा बनने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए भी है। क्योंकि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं सोशल बिल्डर्स, जो दूसरों की मदद करते हैं, जो माहौल को बेहतर बनाते हैं, जो टीम वर्क में यकीन रखते हैं। दूसरे होते हैं सोशल एक्सप्लॉइटर्स, जो आपकी सिंपैथी का फ़ायदा उठाते हैं, जो आपको इमोशनल ट्रैप में डालते हैं, जो आपकी भावनाओं से खेलते हैं। अगर आप सोशल इंटेलिजेंस के खेल में माहिर नहीं हुए तो ये एक्सप्लॉइटर्स आपको आसानी से फंसा लेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप खुद को ट्रेन करें, अपने सोशल रडार को तेज़ करें। खुद से पूछें कि सामने वाला जो बोल रहा है क्या वो सच में मीन करता है, उसके चेहरे के भाव क्या कह रहे हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है। एक एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए कोई आपको कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूं, लेकिन अगर उसकी आंखों में नरमी नहीं है, उसका चेहरा कठोर है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बंद है, तो आप समझ सकते हैं कि वो झूठ बोल रहा है।
अगर आपकी सोशल इंटेलिजेंस तेज़ है तो आप ये सिग्नल पकड़ लेंगे, अगर नहीं तो आप उसकी बातों में फंस जाएंगे। अब सोचिए ये खेल कितना गहरा है। आपके रिश्ते, आपका बिजनेस, आपकी शादी, आपकी दोस्ती सब इसी पर टिकी है कि आप दूसरों को कितना अच्छे से पढ़ पाते हैं। डैनियल गोलमैन ने सोशल इंटेलिजेंस में ये भी बताया कि हमारी सोशल वायरिंग एवोल्यूशन का हिस्सा है। पहले के ज़माने में जब इंसान जंगलों में रहते थे तो उन्हें दूसरे लोगों के इरादे समझने की ज़रूरत थी। अगर कोई हमला करने वाला है तो उसे पहले ही भांप लेना ज़रूरी था। ये सर्वाइवल का सवाल था। आज भी चाहे दुनिया कितने भी मॉडर्न हो गई हो, ये सोशल वायरिंग आपके अंदर है। आपका दिमाग लगातार सोशल सिग्नल्स को पढ़ रहा है। लेकिन आज दिक्कत ये है कि हम सोशल स्किल्स को सीखना बंद कर देते हैं। हम सोचते हैं कि बस पढ़ाई कर लो, डिग्री ले लो तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस ज़िंदगी की असली पढ़ाई है। अगर आप ये नहीं सीखते तो आप बार बार धोखा खाएंगे। लोग आपको यूज़ करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप उनके खेल का हिस्सा बन जाएंगे। डैनियल गोलमैन कहते हैं, सोशल इंटेलिजेंस एक मसल की तरह है। जैसे आप जिम में जाकर अपनी बॉडी बनाते हैं, वैसे ही सोशल इंटेलिजेंस भी रोज़ की प्रैक्टिस से बनती है। जब आप दूसरों को ध्यान से सुनते हैं, उनके चेहरे को पढ़ते हैं, उनके शब्दों के पीछे की भावना को समझते हैं, तब आपका सोशल रडार तेज़ होता है। ये एक सुपर पावर है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। कुछ लोग इस सुपर पावर का इस्तेमाल दूसरों को धोखा देने में, मैनिपुलेशन में करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप खुद मजबूत बने, खुद को समझें, दूसरों को पढ़ना सीखें। तभी आप इस खेल में बच पाएंगे। डैनियल गोलमैन कहते हैं, हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैंने किसी के चेहरे को पढ़ने की कोशिश की या नहीं? आज मैंने किसी के मन की बात समझने की कोशिश की या नहीं? अगर नहीं की तो आपका सोशल रडार कमज़ोर हो रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप भीड़ में होंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन आपका दोस्त है और कौन दुश्मन। इसलिए आज से ही शुरुआत कीजिए। दूसरों को ऑब्जर्व कीजिए, उनके शब्दों से ज़्यादा उनके हाव भाव को देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़िए, उनकी आंखों की भाषा को समझिए। यही है सोशल इंटेलिजेंस का पहला कदम। यही है असली ताकत। चैप्टर 2, भावनाओं का गुप्त हथियार, इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल हिस्ट्री। रात के अंधेरे में जब आप किसी के साथ बैठते हैं तो सिर्फ शब्दों का लेन देन नहीं होता, एक अदृश्य बातचीत भी चलती है। वो बातचीत जो चेहरे की मांसपेशियों से होती है, जो आंखों के इशारों से होती है, जो आपके दिल की धड़कनों को बदल देती है बिना किसी आवाज के। इसी अदृश्य भाषा को समझना है तो आपको इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस के फर्क को जानना पड़ेगा। डैनियल गोलमैन ने इस किताब में बताया कि इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस एक दूसरे के भाई हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपने अंदर की भावनाओं को पहचानना, उन्हें कंट्रोल करना, खुद को समझना। सोशल इंटेलिजेंस का मतलब है दूसरों की भावनाओं को पहचानना, उन्हें समझना, दूसरों के मन की बात जानना। अगर आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है तो आप अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकते, आप अपने डर को नहीं समझ सकते, आप अपनी खुशी को भी नहीं पहचान सकते। और अगर आपके पास सोशल इंटेलिजेंस नहीं है तो आप दूसरों के गुस्से को पढ़ नहीं सकते, आप उनकी चालाकी को नहीं पकड़ सकते, आप उनके चेहरे के पीछे की सच्चाई नहीं देख सकते। डैनियल गोलमैन कहते हैं कि इमोशनल और सोशल इंटेलिजेंस का मिलना किसी इंसान को पावरफुल बना देता है। जो इंसान अपने अंदर की भावनाओं को भी समझे और दूसरों की भी पढ़ ले, वो इस दुनिया में असली ताकतवर बनता है। अब सोचिए, आप रोज कितने लोगों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं। कोई आपको हंसते हुए दिखता है, कोई नाराज दिखता है, कोई उदास है, कोई चालाकी से आपको बेवकूफ़ बना रहा है। अगर आप इन सबको पहचान नहीं पाए तो आप दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई हार जाएंगे, और वो लड़ाई है सोशल लाइफ की लड़ाई। डैनियल गोलमैन ने अपनी रिसर्च में पाया कि दुनिया के सबसे सफल लोग इमोशन और सोशल गेम में मास्टर होते हैं। किसी कंपनी का सीईओ हो या कोई बड़ा नेता या कोई फेमस अभिनेता, सभी के पास सोशल इंटेलिजेंस का हथियार होता है। वो जानते हैं कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब मुस्कुराना है, कब कड़ाई दिखानी है, कब सिंपैथी दिखानी है और कब सख्त होना है। ये सब खेल है सोशल आर्टिस्ट्री का। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सब सीखा जा सकता है? डैनियल गोलमैन कहते हैं, हाँ, बिल्कुल सीखा जा सकता है। सोशल इंटेलिजेंस कोई जन्मजात शक्ति नहीं है, ये एक स्किल है। जैसे आप तैराकी सीखते हैं, जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, वैसे ही सोशल गेम भी सीखा जा सकता है। इसके लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहला, ऑब्जर्वेशन। जब भी आप किसी से मिलें तो उसके चेहरे को ध्यान से देखिए।
उसकी आंखों में देखिए, उसके बोलने के अंदाज को नोट कीजिए। क्या उसकी आवाज़ कांप रही है? क्या उसकी आंखें इधर-उधर भाग रही हैं? क्या उसकी मुस्कान नकली है? क्या उसके शरीर की भाषा बंद है या खुली? ये सब बातें आपको सोशल सिग्नल्स देती हैं। दूसरा, एम्पैथी, यानी आप खुद को सामने वाले की जगह रखकर सोचें। अगर मैं उसकी जगह होता तो कैसा महसूस करता? उसके चेहरे पर जो डर दिख रहा है, वो क्यों है? उसकी नाराज़गी के पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या वो सच में मुझसे नाराज़ है या वो खुद अपने अंदर परेशान है? एम्पैथी का मतलब है दूसरे के दर्द को समझना, उसके दिमाग में जाकर देखना, उसके नज़रिए से सोचना। तीसरा, सेल्फ अवेयरनेस, यानी आप खुद को भी समझें। कभी-कभी हम दूसरों के गुस्से को पढ़ नहीं पाते क्योंकि खुद हमारे अंदर गुस्सा भरा होता है। हम दूसरों की मुस्कान को नकली नहीं समझ पाते क्योंकि हम खुद झूठी मुस्कान में यकीन करते हैं। इसलिए खुद की भावनाओं को भी जानना ज़रूरी है। जब आप खुद को पढ़ लेंगे तो दूसरों को पढ़ना आसान हो जाएगा। डैनियल गोलमैन ने बताया कि हमारे दिमाग में एमिगडाला नाम का एक हिस्सा होता है। यही हिस्सा हमारी भावनाओं को कंट्रोल करता है। जब आप गुस्से में होते हैं, डरते हैं या खुश होते हैं तो एमिगडाला एक्टिव हो जाता है। लेकिन अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस में माहिर हो जाते हैं तो आप अपने एमिगडाला को भी कंट्रोल करना सीख जाते हैं। जैसे एक योद्धा तलवार को कंट्रोल करता है, वैसे ही आप अपने गुस्से, डर और खुशी को कंट्रोल कर सकते हैं। डैनियल गोलमैन ने सोशल इंटेलिजेंस में बताया कि जब आप किसी के साथ होते हैं तो आपका दिमाग लगातार उसकी भावनाओं को स्कैन कर रहा होता है। ये सब आपके कॉन्शियस माइंड में नहीं होता, ये अनकॉन्शियस लेवल पर होता है। यानी आपको पता भी नहीं चलता कि आप सामने वाले के हाव भाव पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप इसमें माहिर हो गए तो आप इसे अपनी सुपर पावर बना सकते हैं। अब एक सवाल उठता है कि क्या ये सब सिर्फ अच्छा बनने के लिए है? क्या सोशल इंटेलिजेंस सिर्फ मदद करने के लिए है? ये आपकी सेल्फ डिफेंस के लिए भी है, क्योंकि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की भावनाओं का फ़ायदा उठाते हैं। वो आपको इमोशनल ट्रैप में डालते हैं, वो आपकी सिंपैथी का फ़ायदा उठाते हैं, वो आपको गिल्ट में डालते हैं, वो आपकी वीकनेस को पहचान लेते हैं। अगर आप सोशल इंटेलिजेंस नहीं सीखते तो ऐसे लोग आपको बार बार धोखा देंगे, आपका यूज़ करेंगे और आप मुस्कुराते रहेंगे, समझते रहेंगे कि सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर आपका दिमाग और दिल खोखला हो जाएगा। डैनियल गोलमैन ने सोशल इंटेलिजेंस में बताया कि हमारे नर्वस सिस्टम भी दूसरों की भावनाओं से जुड़ी होती है। अगर आप किसी गुस्सैल इंसान के पास बैठते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर आप किसी शांत व्यक्ति के पास बैठते हैं तो आपकी सांसें भी धीमी हो जाती हैं। ये सब केमिकल रिएक्शन है, हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स का खेल है। इसलिए आपको सीखना होगा कि कब खुद को इमोशनली डिस्कनेक्ट करना है, कब खुद को सेफ रखना है, कब माहौल से दूरी बनानी है। डैनियल गोलमैन ने सोशल इंटेलिजेंस को एक आर्ट की तरह बताया है। ये कोई मशीन नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। अगर आप रोज़ 10 मिनट भी दूसरों के चेहरे पढ़ने की कोशिश करें तो आपका सोशल रडार तेज़ हो जाएगा। अगर आप रोज़ सोचें कि सामने वाला इंसान क्या महसूस कर रहा है तो आपकी एम्पैथी बढ़ जाएगी। अगर आप रोज़ अपने गुस्से, डर और खुशी को पहचानें तो आपकी इमोशनल कंट्रोल भी मजबूत हो जाएगी। यही है सोशल इंटेलिजेंस का असली खेल। डैनियल गोलमैन कहते हैं, जिस दिन आप ये सीख गए कि कैसे दूसरों के मन को पढ़ा जाता है, कैसे खुद को इमोशनली स्ट्रांग रखा जाता है, उस दिन आप दुनिया के सबसे खतरनाक इंसान बन जाएंगे, क्योंकि तब आप अपने ऊपर भी काबू रखेंगे और दूसरों के ऊपर भी। चैप्टर 3, सामाजिक जाल, कैसे लोग आपको बिना बताए नियंत्रित कर लेते हैं। शहर में हल्की बारिश हो रही है, सड़कें भीगी हुई हैं, हवा में ठंडक है, लेकिन एक आदमी है जो खिड़की के पास बैठा है। उसकी नज़र बाहर नहीं बल्कि अपने मोबाइल स्क्रीन पर है। फेसबुक स्क्रॉल कर रहा है, इंस्टाग्राम देख रहा है, कभी व्हाट्सएप खोलता है, कभी ट्विटर। हर बार जब वो स्क्रीन को ऊपर की तरफ स्लाइड करता है तो उसे लगता है कि वो बस टाइम पास कर रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? वो अपने ऊपर कंट्रोल खो रहा है, वो अपने दिमाग को किसी और के हवाले कर रहा है। डैनियल गोलमैन ने सोशल इंटेलिजेंस में बताया कि दुनिया का सबसे खतरनाक जाल वो है जो दिखाई नहीं देता। आपको लगता है कि आप अपनी मर्जी से जी रहे हैं, लेकिन सच ये है कि दूसरे लोग आपके दिमाग के साथ खेल रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि आपको कौन से कपड़े पहनने हैं? ये फैसला आप खुद करते हैं या कोई विज्ञापन आपको ये सोचने पर मजबूर कर देता है? आपको क्या खाना चाहिए, ये आपकी चॉइस है या किसी फूड ब्रांड ने आपके दिमाग में घुसकर ये तय कर दिया है? आपको किस पर भरोसा करना है, किससे दूरी बनानी है, किससे दोस्ती करनी है, ये सब आप सोचते हैं कि आपकी मर्जी है। लेकिन असल में ये सब आपके सोशल सर्कल और मीडिया आपको सिखा रहे हैं।
डैनियल गोलमैन कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी जंग किसी देश के बॉर्डर पर नहीं होती। सबसे बड़ी जंग तो आपके दिमाग के अंदर होती है, और उस जंग में कभी आप जीतते हैं, कभी हारते हैं। अब सवाल यह है कि आपको हर दिन सोशल मैनिपुलेशन से कैसे बचना है, कैसे पहचानना है कि कोई आपको भावनात्मक जाल में फंसा रहा है, कैसे जानना है कि आप अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हैं या कोई आपको इनविजिबल रिमोट से चला रहा है। डैनियल गोलमैन ने इस किताब में बताया कि हर इंसान के पास एक सोशल ब्रेन होता है, यानी ऐसा दिमाग जो दूसरों की बातों से, उनके व्यवहार से, उनकी आंखों के इशारे से, उनकी मुस्कान से, उनके गुस्से से प्रभावित होता है। जब आप किसी के पास बैठते हैं तो सिर्फ शब्दों का लेन देन नहीं होता, आपकी नर्वस सिस्टम भी बातचीत करती है। आपकी हार्ट बीट बदलती है, आपके दिमाग में केमिकल बदलते हैं, आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं। इसीलिए जब आप किसी नेगेटिव इंसान के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं तो आपका भी मूड खराब हो जाता है। जब आप किसी जोश से भरे इंसान के पास रहते हैं तो आपके अंदर भी जोश आ जाता है। यही सोशल कंटेजियन है, भावनाओं का संक्रमण। जैसे सर्दी खांसी एक दूसरे से फैलती है, वैसे ही भावनाएं भी फैलती हैं। डैनियल गोलमैन ने सोशल इंटेलिजेंस में बताया कि बहुत सारे लोग इस इमोशनल ट्रांसफ़र का फ़ायदा उठाते हैं। मालूम है कैसे? वो आपको गिल्ट में डालते हैं, वो आपको सिंपैथी में फंसा देते हैं, वो आपको डराते हैं, वो आपको लालच देते हैं। कभी आपने ध्यान दिया है जब कोई सेल्समैन आपसे बात करता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है? वो आपकी आंखों में झांकता है, वो हल्की सी मुस्कान रखता है, वो आपकी पर्सनल बातें पूछता है ताकि वो आपको ये महसूस करवा सके कि वो आपका अच्छा चाहता है। लेकिन असल में वो आपके सोशल ब्रेन को हैक कर रहा है। डैनियल गोलमैन ने इसे सोशल इंजीनियरिंग कहा, यानी दूसरों के व्यवहार को पढ़कर उन्हें इमोशनल तरीके से कंट्रोल करना। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब है किसी के दिमाग में बिना कहे अपनी बात घुसा देना। ये तकनीक दुनिया के सारे बड़े लीडर जानते हैं, बड़े सेल्समैन जानते हैं, मार्केटिंग कंपनियां जानती हैं। और अफसोस की बात यह है कि आपके आसपास के लोग भी इस खेल को खेलने लगे हैं। अब आप सोचेंगे कि क्या इसका कोई इलाज है? इसका इलाज है अवेयरनेस। जब आप जान जाएंगे कि लोग ये खेल खेल रहे हैं तो आप उससे बच सकते हैं। डैनियल गोल्डमैन ने सोशल इंटेलिजेंस में एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न बताया है। मान लीजिए आपके दोस्त ने आपसे मदद मांगी। उसने कहा, भाई मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो ना। आपने सोचा, हाँ ये तो मेरा दोस्त है। आपने उसकी मदद कर दी। फिर 2 दिन बाद उसने फिर मदद मांगी, आपने फिर कर दी। धीरे धीरे उसने आपको इमोशनल डिपेंडेंसी में डाल दिया। अब अगर आप मना करेंगे तो आपको गिल्ट होगा। आप सोचेंगे अगर मैं मदद नहीं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। यही है सोशल ट्रैप। डैनियल गोलमैन कहते हैं कि जब कोई बार बार आपकी सिंपैथी का फायदा उठाता है तो वो आपके दिमाग में सोशल लूप बना देता है। आपको बार बार लगता है कि आपको वही करना है जो वो कह रहा है। अगर आप मना करेंगे तो आप खुद को बुरा महसूस करेंगे। यही जाल दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को फंसाता है। अब सोचिए आपके कितने रिश्ते ऐसे हैं जहां आप ना चाहते हुए भी काम करते हैं क्योंकि आपको डर है कि अगर आप मना करेंगे तो लोग बुरा मान जाएंगे। डैनियल गोलमैन ने इसे इमोशनल ब्लैकमेल कहा। इमोशनल ब्लैकमेल सिर्फ फिल्मी दुनिया में नहीं होता, ये आपके घर में भी होता है, आपके ऑफिस में होता है, आपके दोस्तों के बीच होता है, हर जगह होता है। इससे बचने के लिए आपको सोशल इंटेलिजेंस सीखनी होगी। कैसे? सबसे पहला कदम है खुद को ऑब्जर्व करना। जब भी आप किसी से बात करें तो खुद से पूछें, क्या मैं सच में अपनी मर्जी से बोल रहा हूं या मैं किसी दबाव में बोल रहा हूं? क्या मैं मदद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं करना चाहता हूं या इसलिए क्योंकि मुझे डर है कि लोग मुझे बुरा ना समझ लें? अगर आपका जवाब है डर, तो समझ लीजिए कि आप सोशल ट्रैप में फंसे हुए हैं। दूसरा कदम है सामने वाले के इरादों को पढ़ना। डैनियल गोलमैन कहते हैं कि हर इंसान के चेहरे पर उसके असली इरादे छिपे होते हैं। अगर कोई आपकी आंखों में झांकते हुए मतलब ये नहीं कि वो सच्चा है। अगर कोई ज़्यादा ही मीठा बोल रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो आपका भला चाहता है। कभी कभी ये सब मास्क होता है, एक नकाब। इसलिए आपको देखना है कि सामने वाले की बातों और हाव भाव में तालमेल है या नहीं। क्या उसकी आंखें भी वही कह रही हैं जो उसका मुंह बोल रहा है? क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज भी वही है जो उसके शब्द हैं? अगर नहीं, तो समझ लीजिए कि कुछ तो गड़बड़ है। डैनियल गोलमैन ने बताया कि आपके दिमाग में सोशल रडार होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने इस रडार को इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम बिजी रहते हैं, हम फ़ोन में लगे रहते हैं, हम सोशल मीडिया में फंसे रहते हैं। हमने दूसरों को ऑब्जर्व करना छोड़ दिया है।
लेकिन अगर आप रोज थोड़ा समय निकालकर लोगों के हाव भाव को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका सोशल रडार तेज हो जाएगा। तीसरा कदम है इमोशनल डिटैचमेंट। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों से प्यार करना छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी से बात करें तो एक कदम पीछे हटकर सोचें, क्या मैं इमोशनल ट्रैप में तो नहीं फंस रहा हूं? क्या सामने वाला मुझे गिल्ट में तो नहीं डाल रहा है? क्या मैं अपनी भावनाओं पर काबू रख पा रहा हूं? अगर आप ये कर पाए तो आप दुनिया के सबसे मजबूत इंसान बन जाएंगे। डैनियल गोलमैन ने बताया कि सोशल इंटेलिजेंस का असली मतलब है खुद को और दूसरों को सही तरीके से पढ़ना। जब आप ये सीख जाते हैं तो लोगों की चालाकी पकड़ लेते हैं, उनके इरादों को समझ लेते हैं, आप खुद को उनके जाल से बचा लेते हैं। अब सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में ये स्किल आ जाए तो आप कितनी प्रॉब्लम से बच सकते हैं, कितने रिश्तों में आपको दर्द नहीं होगा, कितनी बार आप धोखा खाने से बच जाएंगे, कितनी बार आप इमोशनल मैनिपुलेशन से निकल पाएंगे। डैनियल गोलमैन कहते हैं, इस दुनिया में सबसे बड़ा गेम दिमाग का गेम है। अगर आप ये खेल नहीं समझेंगे तो लोग आपका इस्तेमाल करते रहेंगे। आप खुश रहेंगे लेकिन अंदर से टूटते रहेंगे। आपको लगेगा कि सब ठीक है, लेकिन आपकी आज़ादी खत्म हो जाएगी। इसलिए आज से ही सोशल इंटेलिजेंस की प्रैक्टिस शुरू कीजिए। लोगों के हाव भाव को पढ़िए, उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझिए, अपने अंदर के डर को पहचानिए। खुद से पूछिए, क्या मैं सच में अपनी मर्जी से जी रहा हूं या किसी के रिमोट से चल रहा हूं? यही है असली आज़ादी, यही है सोशल आर्टिस्ट्री, यही है जिंदगी का सबसे बड़ा सच। चैप्टर 4, रिश्तों की अदृश्य शक्ति। कैसे सोशल बॉन्ड्स आपकी किस्मत बदलते हैं। रात का समय है, एक आदमी अकेले बैठा है। उसके सामने चाय का प्याला रखा है, धीरे धीरे भाप उठ रही है, लेकिन उसके दिमाग में हलचल चल रही है। वो सोच रहा है, क्यों मैं अकेला हूं? क्यों मेरे रिश्ते टूटते जाते हैं? क्यों लोग मुझसे दूरी बना लेते हैं? क्या आपने भी कभी ये सवाल खुद से पूछे हैं? अगर हाँ, तो आज की ये कहानी आपके लिए है। डैनियल गोलमैन ने सोशल इंटेलिजेंस में एक रहस्य खोला है जिसे अगर आप समझ गए तो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। और वो रहस्य है रिश्तों की अदृश्य शक्ति। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है आपके सोशल बॉन्ड्स। आप किसके साथ समय बिताते हैं, किसके साथ खाते पीते हैं, किसके साथ हंसते रोते हैं, ये सब मिलकर आपकी किस्मत बनाते हैं। डैनियल गोलमैन कहते हैं कि इंसान एक सोशल क्रिएचर है। आप चाहे कितना भी कहें कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेला खुश हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि आपका दिमाग इस तरह बना ही नहीं है। आपका दिमाग सोशल वायरिंग से भरा हुआ है। जब आप किसी के साथ अच्छे रिश्ते में होते हैं तो आपके दिमाग में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ये वही हार्मोन है जो आपको सुकून देता है, जो आपके अंदर भरोसे की भावना बढ़ाता है। जब आप अकेले होते हैं तो आपका दिमाग कॉर्टिसोल रिलीज करता है, यानी स्ट्रेस हार्मोन, जिससे आपकी सेहत खराब होती है, आपका दिल तेज धड़कता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। यानी रिश्ते सिर्फ दिल की चीज नहीं है, ये आपके शरीर के लिए भी जरूरी है, आपकी सेहत के लिए भी, आपकी जिंदगी के लिए भी। अब सवाल यह है, क्या हर रिश्ता फायदेमंद होता है? डैनियल गोलमैन ने सोशल इंटेलिजेंस में बताया कि रिश्तों के दो चेहरे होते हैं। पहला, नरिशिंग रिलेशनशिप, यानी वो रिश्ता जो आपको ऊर्जा देता है, जो आपको बेहतर बनाता है, जिसमें आप खुलकर सांस लेते हैं। दूसरा, टॉक्सिक रिलेशनशिप, यानी वो रिश्ता जो आपको अंदर से तोड़ देता है, जिसमें आपको घुटन होती है, जो आपकी खुशियों को धीरे धीरे खत्म कर देता है। आपके आसपास भी दोनों तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग आपको ऊपर उठाते हैं, वो आपकी तारीफ करते हैं, वो आपकी गलतियों को सुधारते हैं लेकिन इज्जत के साथ। वो आपके साथ मुश्किल वक्त में खड़े रहते हैं। और कुछ लोग आपको नीचे गिराते हैं, वो आपकी हर बात में नुक्स निकालते हैं, वो आपके सपनों को तोड़ते हैं, वो आपको नीचा दिखाकर खुद ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। डैनियल गोलमैन कहते हैं, आपको खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं ऐसे लोगों के साथ रह रहा हूं जो मुझे मजबूत बना रहे हैं, या ऐसे लोगों के साथ जो मुझे तोड़ रहे हैं? अगर आप इस सवाल का जवाब ईमानदारी से देंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपकी जिंदगी किस दिशा में जा रही है। अब सवाल है, अगर आपके आसपास टॉक्सिक लोग हैं तो क्या करें? डैनियल गोलमैन ने सोशल इंटेलिजेंस में इसका उपाय भी बताया है। पहला कदम, बाउंड्रीज बनाइए। हर रिश्ते में एक सीमा होनी चाहिए। कोई भी इंसान आपको बार बार नीचा दिखाए तो उसके साथ अपनी दूरी तय कीजिए। आपको कोई जरूरत नहीं कि आप सबको खुश करें। अगर कोई आपकी आत्मा को चोट पहुंचा रहा है तो उससे दूर हो जाइए। दूसरा कदम, पॉजिटिव सोशल सर्कल बनाइए। ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें, जो आपको सपोर्ट करें, जो आपके सपनों में यकीन करें। डैनियल गोलमैन कहते हैं, पॉजिटिव सोशल बॉन्ड्स आपकी सेहत को बेहतर बनाते हैं, आपकी जिंदगी को लंबा करते हैं, आपको बीमारियों से बचाते हैं। एक रिसर्च में पाया गया कि जिन लोगों के पास मजबूत रिश्ते होते हैं उनका इम्यून सिस्टम भी बेहतर होता है। यानी अगर आपके दोस्त अच्छे हैं तो आप कम बीमार पड़ते हैं।
अब सोचिए कितना बड़ा असर है सोशल इंटेलिजेंस का। सिर्फ बातें करना ही नहीं बल्कि सही रिश्तों का चुनाव करना आपकी सेहत, आपकी सफलता, यहां तक कि आपकी उम्र भी तय करता है। डैनियल गोलमैन ने सोशल बॉन्ड्स पर एक और खतरनाक पहलू बताया है। कभी कभी हम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि हम डरते हैं। हमें लगता है अगर हमने उस रिश्ते को तोड़ दिया तो हम अकेले रह जाएंगे। लेकिन अकेलापन भी वही महसूस करता है जिसके पास खुद से रिश्ता मजबूत नहीं होता। अगर आपका खुद से रिश्ता अच्छा है तो आप अकेले होकर भी खुश रह सकते हैं। डैनियल गोलमैन कहते हैं सेल्फ कनेक्शन सबसे जरूरी है। अगर आप अपने आप से जुड़े हैं तो आप दुनिया के किसी भी सोशल ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। अब एक और सवाल आता है, क्या सोशल बॉन्ड सिर्फ इमोशनल सपोर्ट के लिए होते हैं? सोशल बॉन्ड्स का असर आपके बिजनेस में भी होता है, आपकी नौकरी में भी, आपके करियर में भी। एक रिसर्च में पाया गया कि जिन लोगों के पास अच्छा सोशल नेटवर्क होता है बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों से जुड़ना मौके को पकड़ना होता है। अगर आप लोगों के साथ अच्छे से कनेक्ट करते हैं तो लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, वो आपको अपॉर्चुनिटीज देते हैं, वो आपको अपने नेटवर्क में जोड़ते हैं। डैनियल गोलमैन ने सोशल इंटेलिजेंस में कहा है कि लोगों के साथ अच्छा कनेक्शन बनाना कोई चालाकी नहीं है, ये एक आर्ट है। और इस आर्ट में सबसे जरूरी चीज है ऑथेंटिसिटी, यानी आप असली रहें, जैसे हैं वैसे रहें, दूसरों से दिखावा ना करें, क्योंकि लोग दिखावे को जल्दी पकड़ लेते हैं। आप चाहे जितने भी अच्छी बातें करें, अगर आपका दिल साफ नहीं है तो लोग आपकी असलियत जान लेंगे। डैनियल गोलमैन ने कहा सोशल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा नियम है बी जेन्युइन। अगर आप सच्चे हैं तो लोग खुद ब खुद आपके पास आएंगे। अब बात करते हैं एम्पैथी की। एम्पैथी का मतलब है दूसरे की भावनाओं को समझना, उसके नजरिए से दुनिया को देखना। अगर आप एम्पैथी में माहिर हो जाते हैं तो लोग आपके करीब आते हैं। क्यों? क्योंकि हर इंसान चाहता है कि कोई उसकी बात सुने, कोई उसकी तकलीफ को समझे, कोई उसे जज ना करे। अगर आप ये कर पाए तो आपके सोशल बॉन्ड्स बहुत मजबूत हो जाएंगे। डैनियल गोलमैन ने सोशल इंटेलिजेंस में बताया कि एम्पैथी की प्रैक्टिस कैसे करें। जब भी कोई आपसे बात करे तो उसे ध्यान से सुनिए, बीच में ना टोकें, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उसकी आंखों में देखिए, उसके शब्दों के पीछे का दर्द समझिए, उसकी खुशी में खुशी महसूस कीजिए। यही है असली एम्पैथी। और जब आप ये करेंगे तो लोग आपके साथ गहरा रिश्ता बनाएंगे, वो आपको भरोसेमंद मानेंगे। डैनियल गोलमैन कहते हैं ट्रस्ट ही सोशल बॉन्ड का असली आधार है। अगर लोगों को आप पर भरोसा हो जाता है तो वो आपके साथ लंबा रिश्ता रखते हैं। अब सोचिए अगर आपकी जिंदगी में ऐसे रिश्ते हों जिनमें ट्रस्ट हो, सपोर्ट हो, सच्चाई हो, तो आपकी जिंदगी कितनी बेहतर हो जाएगी। आप इमोशनली मजबूत हो जाएंगे, आपका करियर आगे बढ़ेगा, आपकी सेहत बेहतर होगी। डैनियल गोलमैन ने सोशल इंटेलिजेंस में बताया कि सोशल बॉन्ड सिर्फ बातें करने से नहीं बनते, उनके लिए समय देना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, अपने ईगो को साइड में रखना पड़ता है। अगर कोई आपसे नाराज है तो उसका कारण समझिए, उसके नजरिए से सोचिए। अगर कोई आपसे दूर हो रहा है तो उससे खुलकर बात कीजिए, उसकी सुनिए, अपनी गलती मानने में शर्म न करें। यही सोशल इंटेलिजेंस की असली परीक्षा है। डैनियल गोलमैन कहते हैं सोशल बॉन्ड्स बनाने का सबसे आसान तरीका है सच्चा इंसान बनना। आपके पास करोड़ों की संपत्ति हो सकती है, लेकिन अगर आपके रिश्ते खोखले हैं तो आप हमेशा अकेले रहेंगे। आपके पास शानदार कार हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास सच्चे दोस्त नहीं हैं तो वो कार भी आपको खुशी नहीं देगी। इसलिए सोशल इंटेलिजेंस सीखिए, सच्चे रिश्ते बनाइए, टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाइए, पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताइए। यही है जिंदगी का असली खेल, यही है सोशल इंटेलिजेंस का असली मकसद, यही है रिश्तों की अदृश्य शक्ति। चैप्टर 5 सामाजिक धोखेबाजी। मास्क के पीछे छपा सच। एक भीड़ भरी सड़क पर लाखों लोग चलते हैं, हर चेहरे पर एक मुस्कान है, लेकिन क्या वो मुस्कान असली है? क्या वो जो कह रहे हैं वही सोच रहे हैं, या फिर हर चेहरा एक मुखौटा है, एक नकली परत जिसके पीछे छुपा है असली इरादा? डैनियल गोलमैन ने सोशल इंटेलिजेंस में एक खतरनाक सच बताया है। दुनिया में ज्यादातर लोग आपको वो नहीं दिखाते जो वो सच में होते हैं। हर कोई अपने चेहरे पर एक नकाब लगाए घूम रहा है। क्यों? क्योंकि समाज ने यही सिखाया है। हमें कहा गया हमेशा अच्छा दिखो, हमेशा मुस्कुराओ, हमेशा ऐसा बनो कि लोग तुम्हें पसंद करें। लेकिन इस चक्कर में लोगों ने अपनी असली पहचान खो दी। अब हर इंसान अपने अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और। डैनियल गोलमैन ने इसे सोशल डिसेप्शन कहा, यानी सामाजिक धोखा। ऐसा धोखा जो कोई आपको जबरदस्ती नहीं देता, बल्कि जो खुद इंसान अपने आप को भी देता है। आप सोचिए कितनी बार आपने ऐसे लोगों से मुलाकात की जिन्होंने शुरुआत में बड़ा अच्छा व्यवहार किया, मिठास से बातें की, आपकी तारीफ की, आपको अपना खास बताया, लेकिन जैसे ही समय बीता उनकी असली सच्चाई सामने आ गई। कभी धोखा, कभी चालाकी, कभी विश्वासघात। डैनियल गोलमैन कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द किसी से पीठ में छुरा खाने से नहीं होता, सबसे ज्यादा दर्द होता है जब कोई आपको अपना कहकर धोखा देता है। ये धोखा सिर्फ पैसे का नहीं होता, ये धोखा आपकी भावनाओं का होता है। अब सवाल यह है, क्या हर इंसान ऐसा होता है? नहीं, लेकिन समाज में बहुत से लोग अपने फायदे के लिए सोशल मास्क पहनते हैं। डैनियल गोलमैन ने सोशल इंटेलिजेंस में बताया कि हमारा दिमाग इस नकलीपन को पकड़ सकता है। हमारे दिमाग के अंदर मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स दूसरों के इरादों को पढ़ते हैं।
जब कोई आपसे सच्चा बोलता है तो आपके मिरर न्यूरॉन्स उसे पहचान लेते हैं, आपको अच्छा महसूस होता है। जब कोई नकलीपन करता है तो आपके अंदर एक बेचैनी होती है, एक हल्का सा डर, एक अजीब सा एहसास। डैनियल गोलमैन कहते हैं, ज़्यादातर लोग इस संकेत को नज़रअंदाज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद को समझाते हैं, नहीं शायद मैं गलत सोच रहा हूँ, नहीं शायद सामने वाला सच बोल रहा होगा, नहीं शायद मैं ज़्यादा शक कर रहा हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि आपका दिमाग सही होता है। डैनियल गोलमैन ने कहा, इंट्यूशन को कभी इग्नोर मत करो। आपका दिमाग जो संकेत देता है वो एवोल्यूशन की देन है, हजारों सालों की प्रजातीय बुद्धि। जब कोई नकली मुस्कान देता है तो उसकी आंखों में फर्क होता है। डैनियल गोलमैन ने इसे ड्यूशेन स्माइल और फेक स्माइल में फर्क बताया। असल मुस्कान में आंखों के कोनों में झुर्रियां पड़ती हैं, चीक्स ऊपर उठते हैं, आंखों में चमक आती है। नकली मुस्कान में सिर्फ होठ फैलते हैं, आंखें वैसी की वैसी रहती हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो आप इस फर्क को पकड़ सकते हैं। अब सवाल यह है, क्यों लोग नकलीपन करते हैं? डैनियल गोलमैन ने कहा, क्योंकि लोग डरते हैं। उन्हें डर है कि अगर उन्होंने अपनी असली सच्चाई दिखा दी तो लोग उन्हें छोड़ देंगे। लोगों को रिजेक्शन का डर है, लोगों को अकेले होने का डर है, इसलिए वो सोशल मास्क पहनते हैं। लेकिन कुछ लोग इसी मास्क का इस्तेमाल धोखाधड़ी के लिए करते हैं। वो आपको अपनी मीठी बातों से फंसाते हैं, आपको इमोशनल ट्रैप में डालते हैं, आपसे फायदा उठाते हैं, और जब आप पूरी तरह फंस जाते हैं तो उनका असली चेहरा सामने आता है। डैनियल गोलमैन ने कहा, ये लोग सोशल प्रेडिटर्स होते हैं, यानी समाज में घूमने वाले शिकारी। ये लोग आपकी भावनाओं का शिकार करते हैं। कभी आपको सिंपैथी में फंसा देंगे, कभी आपको गिल्ट में डालेंगे, कभी आपको अपने ऊपर निर्भर बना देंगे, और फिर धीरे धीरे आपका इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल यह है कि आप इससे बच सकते हैं। सोशल इंटेलिजेंस ही इसका समाधान है। डैनियल गोलमैन ने बताया, अगर आप लोगों के हाव भाव को ध्यान से देखें तो आप नकलीपन को पहचान सकते हैं। इसके लिए आपको 3 चीजें करनी होंगी। पहला, ऑब्जर्वेशन। जब भी आप किसी से मिले तो उसकी आंखों में देखें, क्या उसकी आंखें भी वही कह रही हैं जो उसके शब्द कह रहे हैं? क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज भी मेल खा रही है या विरोधाभास है? दूसरा, गट फीलिंग को सुनना। अगर आपके अंदर कोई हल्का सा डर उठे, कोई बेचैनी हो तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। डैनियल गोलमैन कहते हैं, गट फीलिंग हमेशा सही नहीं होती, लेकिन 90% मामलों में वो सही दिशा देती है। तीसरा, टाइम लेना। कभी भी किसी पर तुरंत भरोसा मत कीजिए। किसी के भी इरादों को परखने के लिए समय सबसे बड़ा हथियार है। धीरे धीरे उसकी सच्चाई सामने आ जाती है। डैनियल गोलमैन कहते हैं, धोखेबाज लोग ज्यादा देर तक मास्क नहीं पहन सकते, उनकी असलियत बाहर आ ही जाती है। अब बात करते हैं, आप खुद भी कहीं सोशल मास्क तो नहीं पहन रहे हैं? क्या आप भी अपने असली इमोशंस छुपाते हैं? क्या आप भी लोगों को खुश करने के लिए झूठी मुस्कान रखते हैं? डैनियल गोलमैन ने कहा, सोशल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है ऑथेंटिसिटी। आपको सच्चा बनना होगा, जैसे हैं वैसे रहिए। अगर आप दुखी हैं तो दुखी दिखाइए, अगर आप खुश हैं तो खुश रहिए, अगर आपको किसी बात से परेशानी है तो उसे साफ साफ कहिए। लोग आपको और ज्यादा इज्जत देंगे अगर आप सच्चे रहेंगे। डैनियल गोलमैन ने बताया, ऑथेंटिसिटी ही असली ताकत है, क्योंकि जब आप सच्चे होते हैं तो आपके आसपास के लोग भी सच्चे हो जाते हैं। सोशल इंटेलिजेंस में यही सबसे बड़ा गेम है। अगर आप दूसरों के मास्क पहचानना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना मास्क उतारिए। डैनियल गोलमैन कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ी क्रांति किसी देश में नहीं होती, सबसे बड़ी क्रांति इंसान के अंदर होती है। जब आप खुद से सच्चे हो जाते हैं तो आप दुनिया की सच्चाई भी पहचान लेते हैं। आपको कोई धोखा नहीं दे सकता, कोई इमोशनल ट्रैप में नहीं फंसा सकता। आपका दिमाग तेज हो जाता है, आपका मन शांत हो जाता है। डैनियल गोलमैन ने सोशल इंटेलिजेंस में एक और बात कही, जिन लोगों के इरादे साफ होते हैं वो ज्यादा सुखी रहते हैं। उनका दिमाग भी स्वस्थ रहता है, उनका शरीर भी, क्योंकि उन्हें हमेशा मास्क पहनने की जरूरत नहीं होती। उन्हें डर नहीं रहता कि अगर मास्क उतर गया तो क्या होगा। इसीलिए आज से ही फैसला कीजिए, आप सोशल मास्क नहीं पहनेंगे, आप ऑथेंटिक रहेंगे, आप अपने गट फीलिंग पर भरोसा करेंगे, आप दूसरों के नकलीपन को पहचानेंगे। यही है सोशल इंटेलिजेंस की असली शक्ति, यही है इंसान की असली आज़ादी, यही है नकाबों के पीछे छुपे सच को पहचानने का रास्ता। चैप्टर 6, भावनाओं की अदृश्य भाषा। जब शब्द झूठ बोलते हैं लेकिन शरीर सच कहता है। शहर की एक महंगी पार्टी चल रही है, चारों तरफ चमक धमक है, लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कहीं सेल्फी ली जा रही है, कहीं शराब के गिलास टकराए जा रहे हैं। लेकिन क्या सच में ये लोग खुश हैं? क्या इनकी मुस्कान असली है? कौन जानता है। डैनियल गोलमैन ने सोशल इंटेलिजेंस में बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ अक्सर शब्दों में बोला जाता है और सबसे बड़ी सच्चाई कभी-कभी शरीर बता देता है। आप जब किसी से बात करते हैं तो वो आपको क्या कह रहा है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। असल में उसकी आंखें क्या कह रही हैं, उसके हाथ पैर क्या कह रहे हैं, उसकी सांसें कैसे चल रही हैं, उसकी गर्दन कैसे हिल रही है, ये सब कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। डैनियल गोलमैन कहते हैं, हमारी भावनाओं की असली भाषा बॉडी लैंग्वेज है। शब्द तो बाद में आते हैं, पहले इशारे आते हैं, पहले भावनाएं आती हैं, पहले चेहरे के भाव आते हैं। अगर आप इस अदृश्य भाषा को पढ़ना सीख गए तो आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों में गिने जाएंगे। क्यों?
क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर लोग दूसरों के शब्दों में फंसते हैं। वो जो सुनते हैं उसी को सच मान लेते हैं। लेकिन सोशल इंटेलिजेंस सिखाती है कि आपको सुनने के साथ साथ देखना भी आना चाहिए। डैनियल गोलमैन ने एक किस्सा बताया। एक बार एक महिला अपने दोस्त से कह रही थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन उसकी आंखों के कोनों में हल्की सी नमी थी। उसके होठों के किनारे नीचे की तरफ झुके हुए थे। उसकी उंगलियां बार बार अपनी अंगूठी घुमा रही थी। यानी शब्द कुछ और बोल रहे थे, लेकिन शरीर कुछ और। डैनियल गोलमैन ने इसे इमोशनल लीकेज कहा। जब इंसान की सच्ची भावनाएं उसके हाव भाव से बाहर निकल जाती हैं, तो वो पकड़ में आ जाती हैं। दुनिया में सबसे बड़ा जासूस वो नहीं है जो दूसरों की बातें सुन ले। सबसे बड़ा जासूस वो है जो दूसरों के इशारे पढ़ ले। अब सवाल यह है, कैसे पहचाने कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ? डैनियल गोलमैन ने इसके लिए कुछ खास नियम बताए। पहला नियम, माइक्रो एक्सप्रेशंस पढ़ना सीखिए। माइक्रो एक्सप्रेशंस मतलब वो छोटे छोटे चेहरे के भाव जो 1 सेकंड से भी कम समय में आते हैं। जैसे कोई अचानक डर जाए तो उसकी आंखें फैल जाती हैं, कोई गुस्से में हो तो उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं, और बार बार होंठ काटता है, वो अपनी गर्दन सहलाता है। ये सब संकेत हैं। लेकिन याद रखिए, ये संकेत झूठ पकड़ने की गारंटी नहीं है। ये बस संकेत हैं जो बताते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। डैनियल गोल्डमैन ने बताया कि जब आप इन संकेतों को बार बार देखना शुरू करेंगे तो आपकी नज़र तेज हो जाएगी। आप दूसरों के चेहरे को एक किताब की तरह पढ़ने लगेंगे। दूसरा नियम, वोकल टोन को सुनना। सिर्फ शब्द मत सुनिए, शब्द कैसे बोले जा रहे हैं ये भी सुनिए। क्या आवाज़ कांप रही है? क्या आवाज़ में अचानक रुकावट आ रही है? क्या कोई बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोल रहा है, जैसे खुद को साबित करना चाहता हो? डैनियल गोल्डमैन कहते हैं, कभी कभी आवाज़ के उतार चढ़ाव में सच छुपा होता है। तीसरा नियम, सांसों की गति। जब कोई इंसान घबराता है तो उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। जब कोई शांत होता है तो उसकी सांसें गहरी होती हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लोगों की सांसों में फर्क दिखाई देगा। डैनियल गोल्डमैन ने कहा, ये सब छोटे छोटे संकेत हैं, लेकिन ये आपकी सोशल इंटेलिजेंस को शार्प बनाते हैं। चौथा नियम, बॉडी पॉस्चर। जब कोई इंसान आपसे सच बोल रहा होता है तो उसकी बॉडी रिलैक्स्ड होती है, उसके कंधे खुले होते हैं, उसके हाथ पैर खुले होते हैं। लेकिन जब कोई झूठ बोल रहा होता है तो उसका शरीर सिकुड़ जाता है। वो अपने हाथों को छुपाने की कोशिश करता है, वो अपनी टांगों को क्रॉस कर लेता है, वो अपनी गर्दन पर हाथ रखता है। ये सब संकेत बताते हैं कि सामने वाला अंदर से तनाव में है। डैनियल गोल्डमैन कहते हैं, सोशल इंटेलिजेंस का असली मास्टर वो है जो दूसरों की बॉडी पढ़ सके। लेकिन ध्यान रखिए, हर बार ये संकेत झूठ की गारंटी नहीं होते। कभी कभी लोग नर्वस होते हैं तो भी ऐसे हाव भाव दिखते हैं। इसलिए आपको पैटर्न देखना होगा, एक बार नहीं, बार बार देखना होगा। तभी आप सही निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। डैनियल गोल्डमैन ने सोशल इंटेलिजेंस में एक और खतरनाक सच बताया। कभी कभी हम खुद अपनी भावनाओं को नहीं समझते। हम सोचते हैं कि हम खुश हैं, लेकिन असल में हम गुस्से में होते हैं। हम सोचते हैं कि हम शांत हैं, लेकिन हमारे अंदर डर होता है। डैनियल गोल्डमैन कहते हैं, जब आप खुद की बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सीखते हैं तो आप अपनी असली भावनाओं को भी पहचानते हैं। यही सेल्फ अवेयरनेस है, अपने आप को जानना। सोशल इंटेलिजेंस सिर्फ दूसरों को समझने का खेल नहीं है, ये खुद को समझने का भी खेल है। अगर आप अपने अंदर की भावनाओं को नहीं समझेंगे तो आप दूसरों की भावनाओं को कैसे पढ़ेंगे? डैनियल गोल्डमैन ने कहा, हर दिन अपने शरीर के इशारों को देखिए। क्या आपका जबड़ा टाइट है? क्या आपकी सांसें तेज हैं? क्या आपके कंधे सख्त हैं? क्या आपकी उंगलियां बार बार कुछ कर रही हैं? ये सब आपके मन की स्थिति बताते हैं। जब आप अपने शरीर को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस मूड में हैं। आप खुद को शांत करना सीखेंगे, आप अपने स्ट्रेस को पकड़ पाएंगे। डैनियल गोल्डमैन ने कहा, बॉडी लैंग्वेज सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है। अब सोचिए, अगर आप दूसरों के इशारे पढ़ने लगे और अपने इशारे भी समझने लगे तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। आप किसी के भी इरादों को पहचान लेंगे, कोई आपको धोखा नहीं दे पाएगा। आप अपनी भावनाओं पर काबू पा लेंगे। डैनियल गोल्डमैन कहते हैं, इमोशनल कंट्रोल और सोशल अवेयरनेस दोनों मिलकर सोशल इंटेलिजेंस बनाते हैं। अगर आपके पास ये दोनों हैं तो आप दुनिया के किसी भी खेल में जीत सकते हैं। आपको कोई भी इमोशनल ट्रैप में नहीं फंसा सकता, आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता, क्योंकि आप सिर्फ शब्द नहीं सुनते, आप इशारे पढ़ते हैं, आप शरीर की भाषा समझते हैं, आप मन के संकेत पकड़ते हैं। यही है असली बुद्धिमानी, यही है सोशल इंटेलिजेंस की असली ताकत, यही है वो अदृश्य भाषा जो दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों को खोल देती है। चैप्टर 7, सोशल इंटेलिजेंस का अंतिम रहस्य। कैसे बने मैग्नेट इंसान जो सबको अपनी ओर खींचे। रात के सन्नाटे में एक अकेला आदमी सोच रहा है, क्यों कुछ लोग जब किसी कमरे में आते हैं तो सबकी नज़रें उन्हीं पर टिक जाती हैं।
क्यों कुछ लोग जो कहते हैं लोग उसे ध्यान से सुनते हैं? क्यों कुछ लोगों की मौजूदगी ही दूसरों के दिलों में भरोसा भर देती है? क्या ये कोई जादू है? क्या ये कोई रहस्यमय शक्ति है? डैनियल गोलमन ने सोशल इंटेलिजेंस में इस सवाल का जवाब दिया है। उन्होंने कहा, ये कोई जादू नहीं है, ये एक कला है, एक साइंस है। ऐसी कला जिसे आप सीख सकते हैं, ऐसी शक्ति जिसे आप अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। और यही है सोशल मैग्नेटिज्म, यानी वो शक्ति जो लोगों को आपकी तरफ खींच लाए। डैनियल गोलमन ने सोशल इंटेलिजेंस के आखिरी हिस्से में बताया कि हर इंसान के पास एक ओरा होता है। ये ओरा असली होता है। ये आपके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा नहीं है जैसे कुछ लोग सोचते हैं। ये ओरा है आपके चेहरे के भाव, आपके बोलने का तरीका, आपकी आवाज़ की टोन, आपका आत्मविश्वास, आपकी एम्पैथी, आपकी ऑथेंटिसिटी। जब ये सब मिलते हैं तो आप एक सोशल मैग्नेट बन जाते हैं। अब सवाल यह है, कैसे बने वो इंसान जिसके पास लोग खुद ब खुद खींचते आए? डैनियल गोलमैन ने इसके लिए 5 रहस्य बताए। अगर आपने इन्हें पकड़ लिया तो आप भी भीड़ में सबसे अलग नजर आएंगे। लोग आपके दोस्त बनना चाहेंगे, लोग आपकी बातें सुनना चाहेंगे, लोग आपके साथ वक्त बिताना चाहेंगे। चलिए जानते हैं वो 5 रहस्य। पहला रहस्य, प्रेजेंस की ताकत। जब आप किसी के साथ होते हैं तो क्या आप पूरी तरह वहां होते हैं या आपका मन कहीं और होता है, मोबाइल में, सोचों में, अधूरे कामों में? डैनियल गोलमन ने कहा, सच्चे सोशल कनेक्शन के लिए आपको पूरा प्रेजेंट रहना होगा। जब आप किसी से बात करें तो उसकी आंखों में देखें, उसकी बातें ध्यान से सुनें, उसे महसूस कराएं कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़रूरी चीज़ वही है। यही प्रेजेंस आपको मैग्नेट बनाता है। लोग ऐसे इंसान की तरफ खींचते हैं जो उन्हें देता है, जो उन्हें समझता है, जो उन्हें सुनता है। अगर आपने ये करना सीख लिया तो लोग आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। दूसरा रहस्य, वल्नरेबिलिटी की ताकत। डैनियल गोलमन कहते हैं, लोग परफेक्ट इंसान के पास नहीं खींचते, लोग उस इंसान के पास खींचते हैं जो खुद की कमजोरियां दिखाने से नहीं डरता। अगर आप दूसरों के सामने ये दिखा पाते हैं कि आप भी इंसान हैं, आप भी गलती करते हैं, आप भी डरते हैं, आप भी कभी कभी हार जाते हैं, तो लोग आपको अपने जैसा महसूस करेंगे। वो आपके साथ इमोशनल कनेक्शन बना लेंगे। वल्नरेबिलिटी दिखाने का मतलब है खुद को खोल देना। डैनियल गोलमैन ने कहा, जब आप खुद को खोलते हैं तो लोग आपके करीब आते हैं। तीसरा रहस्य, एम्पैथी की शक्ति। एम्पैथी का मतलब है दूसरे की आंखों से दुनिया को देखना, उसके दर्द को महसूस करना, उसकी खुशी में खुशी मनाना। डैनियल गोलमैन कहते हैं, अगर आप एम्पैथी में माहिर हो गए तो दुनिया की कोई ताकत आपको नज़रअंदाज नहीं कर सकती। लोग ऐसे इंसान को कभी नहीं भूलते जो उनके दर्द को समझता है। एम्पैथी आपको सोशल किंग बनाती है। लोग आपको अपना समझते हैं, वो आपको भरोसेमंद मानते हैं। चौथा रहस्य, इमोशनल रेगुलेशन। अगर आप सोशल मैग्नेट बनना चाहते हैं तो आपको अपने इमोशंस पर काबू रखना सीखना होगा। डैनियल गोलमैन ने कहा, सोशल इंटेलिजेंस में सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब कोई आपको गुस्सा दिलाता है। अगर उस समय भी आप शांत रह सकते हैं तो आप असली मास्टर हैं। लोग उस इंसान की इज्जत करते हैं जो मुश्किल वक्त में भी स्टेबल रहता है। अगर आप क्रोधित हो जाएं या घबरा जाएं तो लोग आपको कमज़ोर मान लेंगे, लेकिन अगर आप काम और कॉन्फिडेंट बने रहे तो लोग आपके मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएंगे। पांचवा रहस्य, ऑथेंटिसिटी की तलवार। दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है नकलीपन। डैनियल गोलमैन ने कहा, लोग दिखावे को सूंघ लेते हैं। अगर आप नकली बनेंगे तो लोग आपसे दूर भागेंगे, लेकिन अगर आप जैसे हैं वैसे ही सामने आए तो लोग आपकी तरफ खींचेंगे। ऑथेंटिसिटी का मतलब है अपने दिल की बात कहना, जो महसूस कर रहे हैं वही बोलना, जो सोच रहे हैं वही दिखाना। कोई चालाकी नहीं, कोई दोहरी बातें नहीं, सिर्फ सच, सिर्फ आप। डैनियल गोलमैन ने कहा, ऑथेंटिसिटी ही सोशल इंटेलिजेंस का अंतिम रहस्य है। अब असली खेल शुरू होता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ ये 5 बातें काफ़ी हैं? डैनियल गोलमैन कहते हैं, अगर आप इन 5 बातों को सच में अपनी ज़िंदगी में उतार लेंगे तो आपके आसपास की दुनिया बदल जाएगी। लोग आपकी तरफ खींचेंगे, लोग आपकी बात मानेंगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे। आपका रिश्ता अपने बॉस से सुधर जाएगा, आपका पार्टनर आपको ज़्यादा समझेगा, दोस्त आपको ज़्यादा करीब महसूस करेंगे, क्योंकि आप वो इंसान बन जाएंगे जो मैग्नेट की तरह दूसरों को खींचता है। सोशल इंटेलिजेंस का असली मतलब है लोगों के दिलों तक पहुंचना, लोगों को महसूस कराना कि वो अकेले नहीं हैं, लोगों के अंदर भरोसा जगाना कि आप उनके अपने हैं। डैनियल गोलमैन कहते हैं, सोशल इंटेलिजेंस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। ये सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं है, ये सिर्फ रिश्ते बनाने की कला नहीं है, ये एक जीवन जीने का तरीका है।
अगर आप सोशल इंटेलिजेंस में माहिर हो गए तो आप कभी अकेले नहीं रहेंगे, कभी खाली नहीं रहेंगे, कभी टूटेंगे नहीं। आप वो इंसान बन जाएंगे जिसकी बातें लोग सालों तक याद रखेंगे, जिसकी मौजूदगी लोगों की जिंदगी में रोशनी भर देगी। अंतिम शब्द। अब वक्त है एक फैसला लेने का। अगर आपने इस पूरी समरी को ध्यान से सुना है तो अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, इस वीडियो को बंद कर दीजिए। जो सुना उसे भूल जाइए, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहने दीजिए। दूसरा रास्ता, खुद से वादा कीजिए कि आप आज से अपनी सोशल इंटेलिजेंस को मजबूत करेंगे। आप इस किताब को सिर्फ सुनेंगे नहीं, आप इसे जिएंगे, इसे अपनी जिंदगी में लागू करेंगे। लेकिन रुकिए, अगर आप वाकई में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो एक छोटी सी चीज़ करनी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे ज़रूरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। नहीं करेंगे तो याद रखिए, दुनिया बदलने का मौका बार बार नहीं आता। अगर आपने आज सब्सक्राइब नहीं किया तो शायद आप फिर से अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट जाएंगे। फिर वही उलझन, फिर वही अकेलापन, फिर वही सोशल पेन। तो सोचिए मत, एक क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए रोज़ ऐसे ही खतरनाक, गहरे और ज़िंदगी बदलने वाले ऑडियो बुक्स लाता रहेगा। अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो अगली बार जब कोई आपको धोखा देगा, जब कोई आपकी सोशल वीकनेस का फ़ायदा उठाएगा, तब याद रखिएगा आपके पास मौका था खुद को बदलने का, लेकिन आपने उसे छोड़ दिया। तो दोबारा गलती मत करिए, अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करिए। और अगली बार जब कोई आपसे पूछे तुम्हारे अंदर इतनी समझ, इतना आकर्षण, इतनी ताकत कहाँ से आई, तो आप मुस्कुराकर कह सकेंगे, क्योंकि मैंने सोशल इंटेलिजेंस सीख ली है।